नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं। चलिए बात करते हैं। आज की जो क्लास है वो कोडिंग डिकोडिंग की क्लास नंबर 2 है। क्लास जो फर्स्ट थी उसमें हम लोगों ने किसके बारे में बातचीत की थी उसको भी आपको क्लियर कर देते हैं। कोडिंग डिकोडिंग को समझा था, उसके टाइप्स को समझा था कि भाई जो बेसिक कोडिंग कैसी होती है, मैथमेटिकल कोडिंग क्या होती है, बाइनरी कोडिंग क्या होती है, मशीनरी जो कोडिंग है वो क्या होती है, और लास्ट में एग्जाम पैटर्न की जो न्यू एग्जाम पैटर्न की जो भी कोडिंग होती है उसको किस तरीके से करना है। तो 6 पार्ट्स में मैंने कोडिंग डिकोडिंग को बांटा था, और जो सबसे पहला जो बेसिक कोडिंग का भाग होता है उसको हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। क्या क्या भाग उसमें पढ़ा था, क्या क्या पार्ट हम लोगों ने पढ़े थे, मैं आपको बता देता हूं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे 2 पार्ट्स में यदि मैं नॉर्मली बांटूं तो क्या होता है, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन। 5 वोवेल होते हैं, AEIOU। बाकी बचे हुए 21 क्या होते हैं भाई लोगों, कॉन्सोनेंट होते हैं, मतलब व्यंजन होते हैं। अब मैंने बात की जो 26 लेटर्स होते हैं उनकी पोजीशंस की, उनकी प्लेसेस की, उनके नंबर्स की, कि ए कौन सी पोजीशन पर आता है, एल कौन सी पोजीशन पर आता है, U21 होता है, W23 होता है, X24 होता है, S19 होता है। इसके बारे में मैंने आपको कुछ ट्रिक्स समझाई थी और बोला था आपको, और आपने वादा भी किया था कि सर हम उन जो भी अक्षर से अंक आपने सिखाए हैं उनको हम अच्छे से करके आने वाले हैं। बोलो क्लियर। तो चलिए, मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं कि आप लोगों ने उन अक्षर से अंकों को पढ़ लिया होगा, याद कर लिया होगा, अपने दिमाग में इमेज बना दिया होगा। ठीक, फिर मैंने क्या क्या याद किया था, फिर मैंने अपोजिट लेटर्स के बारे में बात की थी। अपोजिट लेटर्स के बारे में, भाई ए है, ए का अपोजिट कौन होगा, जेड होगा। ठीक है, कैसे बताया था वो भी मैं आपको और एक बार बता देता हूं। ऐसे 2 अक्षर जिनके जो अंकों का योग है ना, जो ऐसे जो 2 लेटर्स हैं जिनके नंबर्स का जो एडिशन है वो कितना होना चाहिए, 27। ए 1 पर होता है, जेड 26 पर। यदि दोनों को ऐड कर दूं क्या 27 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो ए का अपोजिट क्या हुआ, जेड। या फिर अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आगे से पहला और पीछे से पहला दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। आगे से दूसरा बी, पीछे से दूसरा वाई, दोनों के अपोजिट। पहला दूसरा ही नहीं, किसी की बात करो, आगे से चौथा डी, पीछे से चौथा डब्लू, DW याद करवाया था, कुछ ट्रिक्स दी थी आपको, और उन ट्रिक्स को आप 1 से 2 बार रिवाइज करते हो तो आसानी से आप लोग वहाँ तक पहुँच जाते हो। और फिर मैंने अपना जो टाइप नंबर 1 था, बेसिक कोडिंग डिकोडिंग, वो स्टार्ट कर दिया था। उस बेसिक कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको 4 टाइप के क्वेश्चंस बताए थे। मैं दोबारा से बता देता हूं। पहला जो क्वेश्चन मैंने बताया था, आपको बोला था कि सबसे पहले जब आपको कुछ भी लेटर्स दे रखे हों, लेटर टू लेटर कोडिंग का जो पहला भाग था वो क्या था, कि लेटर टू लेटर कोडिंग में इधर भी आपको लेटर मिलेंगे, इधर भी लेटर मिलेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन लेटर की, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन लेफ्ट राइट वाले की, सही है। यदि लेफ्ट फर्स्ट वाले की लेफ्ट में और राइट में फर्स्ट वाले की नहीं मिलती है तो छोड़ना नहीं है क्वेश्चन तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। तो बाएं से पहला और हो सकता है दाएं से आखिरी हो, सही है क्या। और तीसरा पोजीशन बताई थी, पहला अक्षर है और इधर भी पहला अक्षर है, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। और चौथी कंडीशन, पहला अक्षर विपरीत है और लास्ट वाला क्या है, उसका विपरीत। समझ में आ गई बात। अब मैं चलता हूं अपने आगे वाले क्वेश्चंस पर, आगे वाले टाइप्स पर। चलिए सीखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। 5वां क्वेश्चन मैंने क्या रखा है वो आप देख लीजिए। मैंने आपको बोला है SANU, सानू। सानू को किस तरीके से रिलेट किया, VTBO। तो मेरे पास जो भी तरीके हैं उन तरीकों से यदि मैं करता हूं, जो भी अभी तक मैंने पढ़े हैं, तो वो मैंने क्या पढ़े हैं कि पहले अक्षर का कोड पहला होना चाहिए। ये बताइए, S होता है 19वें नंबर पे और B होता है दूसरे नंबर पे। 19 से यदि आप 2 बनाना चाहते हो, कितना घटाना पड़ेगा, 17 बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही कंडीशन यहाँ फॉलो होगी तभी तो इसमें फॉलो करोगे। DH 4 में से 17 घटाओगे तो कोई मतलब निकलता ही नहीं है। समझ में आ रही है बात। पहला कंडीशन गया। दूसरी कंडीशन है, पहला अक्षर ये है और आखिरी अक्षर ये है, क्या पता इसका कोड ये हो। तो S से 19 से और O मतलब 15 बनाना चाहो तो किस तरीके से बनेगा, तो समझिएगा ध्यान से। 19 में से 4 घटा दूं तो 15 बनेगा। इधर 4 में से 4 घटा दूं तो आपको Z भी बनता तो भी मैं चला लेता इसको, दूसरा नियम भी गया। चलते हैं तीसरे नियम पर। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम कहता है इस अक्षर का जो विपरीत है, इसका जो अपोजिट है वही होना चाहिए। क्या S का विपरीत B होता है, क्या H होता है ना, HS हनी सिंह याद करवाया था। तो S का विपरीत ये नहीं होता, अपोजिट ये नहीं होता। और लास्ट कंडीशन बताई थी S का विपरीत पीछे से। तो आपके चारों नियम फेल हो गए बच्चों। अब चारों नियम फेल हो गए, क्या रोने लग जाओगे क्या एग्जाम में? नहीं, कुछ और सोचेंगे, कुछ एक्स्ट्रा सोचेंगे, 5वां जो कंडीशन है वो सोचेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब चारों नियम आपके फेल हो जाएं तो एक चीज़ कर लेना, ये जो 4 लेटर्स लिखे हुए हैं और इधर भी 4 लेटर्स लिखे हुए हैं,
इन लेटर्स के नीचे इन लेटर्स को लिख देना। देखो कैसे पता चलेगा। BTVO को मैंने इसके इधर लिख दिया BTVO। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी। देखिए समझिए, 4 अक्षर, इसके नीचे 4 अक्षर लिखे हुए हैं। यदि मैं S को T से रिलेट करूँ, यदि मैं S को T से रिलेट करूँ तो ध्यान से समझिएगा, S से T कैसे बनता है, S का अगला अक्षर T है, और इधर A से B कैसे बनता है, A का अगला अक्षर B है। बोलो समझ में आ रही है बात। इधर देखा तो N का अगला अक्षर क्या है O, और U का अगला अक्षर क्या है V। समझ में आई बात। तो ये किस कंडीशन पर बेस जा रहा है, वो इस कंडीशन पर। समझ में आ रही बात। तो जो ऊपर लगा है वही नीचे लगेगा, तभी तो तीसरे में लगा पाऊंगा मैं। तो यहाँ लिखा हुआ DIPA, DIPA को JEVQ, तो आप लोग इसको ऐसा करो, यहाँ पर लिख दो JEVQ। आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ सर ये कंडीशन है। देखो D से E बनेगा, एक जोड़ने पर I का अगला जोड़ा तो J, P में एक जोड़ा तो Q, A में एक जोड़ा तो B। समझ में आ गई होगी बात आपको। तो चलिए आंसर चलते हैं, यहाँ पर करते हैं। A में एक जोड़ा तो B इधर लिख दिया, N में एक जोड़ा तो इसके नीचे लिख दिया, J में एक जोड़ा तो Q यहाँ पर लिख दिया, और U में एक जोड़ा तो V यहाँ लिख दिया। तो फाइनली आंसर की बात यदि मैं करूँ तो फाइनली जो आंसर इसका जाएगा वो क्या जाएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा। फाइनली जो आंसर है इसका जाएगा OBVQ। ये आपका क्या रहेगा, फाइनली आंसर होने वाला है। समझ में आ रही बात आपको। ये जो मैंने आपको तरीका बताया है वो कब करना है, जब आपके जो शुरू के चारों कंसेप्ट हैं वो फेल हो जाएं। सही है क्या। जब चारों कंसेप्ट फेल हो जाएंगे तब आप इस तरीके को लगाने वाले हो। समझ में आ गई बात। अब मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आज का। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है मोंक। मोंक को क्या लिखा हुआ है, LNPO। HSBT को लिखा हुआ है ये, और आपसे पूछा ये अभी तक जितने भी टाइप चल रहे हैं वो सब कौन से वाले चल रहे हैं, सभी चल रहे हैं जिनमें 4 अक्षर हैं। बोलो क्लियर। मैं आपसे बोलता हूँ मोंक को लिखा हुआ है LNPO, ठीक है। अब आप जो भी 5 नियम सीखे उन 5 नियमों को लगाओ तो आपको खुद को पता लगेगा सर सारे नियम फेल हो रहे हैं। पता क्यों। सबसे पहला नियम, M का कोड L होना चाहिए। अरे 13 से 12 कैसे बनाओगे, 1 घटाना पड़ेगा। इधर देखा 8 से 1 घटाऊंगा तो 7 8 G आना चाहिए था, पहला नियम फेल। दूसरा नियम क्या कहता है, पहले अक्षर का कोड आखिरी हो सकता है। अरे M में कितना जोड़ूं कि O बन जाए, 13 में कितना जोड़ूं 15 बन जाए, 2 जोड़ना पड़ेगा। इधर 8 में 2 जोड़ूं तो 10 बनना चाहिए था, J आना चाहिए था। दूसरा नियम फेल। तीसरा नियम क्या कहता है, इस लेटर का अपोजिट यहाँ पर लिखा हुआ, M का अपोजिट N होता ही नहीं है। और चौथा नियम क्या कहता है, इस लेटर का अपोजिट कहाँ लिखा होना चाहिए, पीछे। तो M का विपरीत O भी नहीं होता, अपोजिट O भी नहीं होता। इसका मतलब चारों नियम फेल। 5वां नियम जो अभी आपने किया था उसने क्या बोला था मैंने कि भाई इसके नीचे इसको उठा के रख दो। तो मैंने क्या किया, LNPO उठा के रख दिया इसके नीचे। फिर मैंने देखा शिफ्टिंग कौन सा, जो अभी मैंने जो 5वां नियम किया था वो यही वाली शिफ्टिंग तो थी, ठीक है क्या। अब इस वाली शिफ्टिंग को यदि मैं यूज करके देखता हूं तो आपको खुद को लगेगा कि सर M से N तो ठीक है, M से N तो बन जाएगा, लेकिन बताओ O से L कैसे बनेगा। बोलो क्लियर। तो इसका मतलब 5 नियम फेल। 5 नियम फेल, क्या क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे क्या बच्चों। क्वेश्चन तो सर किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है और दिमाग लगाएंगे। देखिए भाई, M में 1 जोड़ूं तो क्या आता है, N आता है। O में 1 जोड़ूं तो क्या आता है, P आता है। N में 1 जोड़ूं तो क्या आता है, O आता है। और यदि इस K में 1 जोड़ूं तो क्या आता है, L आता है। क्या समझ में आई बात आपको, क्या समझ में आई बात आपको। दोबारा समझते हैं। इसके नीचे UITC मैंने लिख दिया यहाँ पर, UITC। ध्यान से समझिएगा इसको, क्या है ये। H में 1 जोड़ा तो I आता है, S में 1 जोड़ा तो T, और B में 1 जोड़ा तो C। समझ में आ गई बात आपको। और T में यदि मैं 1 जोड़ूंगा तो आगे से U आ गया। तो देखो शिफ्टिंग किस तरीके की है, ये शिफ्टिंग है ऐसी। और लास्ट वाले में यदि मैं 1 जोड़ दूं तो यहाँ पर लिख दूं। समझ में आ गई बात। तो देखिए फाइनली यदि मैं इसका आंसर करना चाहूँ तो किस तरीके से आंसर करना चाहूँगा, कैसे आंसर करूँगा कि यहाँ पर जो D के नीचे जो आएगा ना, वो D के नीचे वो लेटर आएगा जिसमें R में 1 जोड़कर, R में 1 जोड़ूंगा तो क्या बोलेगा S, और D में 1 जोड़ूंगा तो इसके नीचे D के बाद क्या आता है E, E में 1 जोड़ूंगा तो इसके नीचे E में 1 जोड़ूंगा तो F, और A में 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा बच्चों, B। तो फाइनली आंसर की बात करूं तो फाइनली आंसर आ गया आपका SEFB। बताओ कोई दिक्कत है, सीधा सा है। पीछे वाले अक्षर में 1 जोड़ दो, आगे के लिए कोड आ जाएगा। D में 1 E आ गया, E में F आ गया, A में B आ गया। तो फाइनली जो आपका आंसर है वो ये बन गया। भाई ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने टाइप करवाया है ये वाला, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। समझ में आ गई बात। आपके दिमाग में रहनी चाहिए चीज़ें। अच्छा ऐसे नहीं होगा तो इस तरीके से होगा। बोलो क्लियर।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है लव, MSBT, विला, VQMR। अब आपको बताना OALI क्या होगा। आपने जितने भी तरीके पढ़े, जितने भी तरीके आपने पढ़े, वो सारे तरीके इसमें फेल होने वाले हैं, तभी तो आपके दिमाग में कुछ सोचने को आपका दिमाग मजबूर होगा। तो क्या किस तरीके के तरीके हैं सर, चलो चेक करते हैं इसके अंदर कि भाई रियल में यहाँ पर क्या कोई दिक्कत आ गई आपको। ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला एल, यदि ये पहली कंडीशन को फॉलो करता, सबसे पहली कंडीशन क्या थी, सबसे पहली कंडीशन बच्चों ये थी कि यदि मैं पहले अक्षर का कोड यहाँ देखूँ तो एल से क्या बना रहा है, एम, एल होता है 12, एम होता है 13, कोई दिक्कत नहीं है। एक जोड़ रहा है, इधर भी यही कंडीशन लगनी चाहिए, वी के बाद क्या होना चाहिए था, डब्लू, एक जोड़ने पर फेल। सेकंड कंडीशन, पहले अक्षर का कोड आखिरी होना चाहिए, सही है। चलो एल में कितना जोड़ूं कि टी बन जाए, 12 में कितना जोड़ूं कि 20 बन जाए, 8 जोड़ने पर यदि मैं इसमें 8 जोड़ दूं, 22 8 30 होता है, भूल जाओ, बोलो क्लियर, वो भी कंडीशन। तीसरी कंडीशन थी इसका विपरीत, इसका अपोजिट होना चाहिए। एल में एल का अपोजिट एम होता है क्या, एल का अपोजिट तो ओ होता है बच्चों, लव से याद करवाया था। फिर एक और कंडीशन थी चौथी, एल का विपरीत जो है अपोजिट है, पीछे से लिख दिया हो। चारों कंडीशन फेल हो गई और अभी वाली कंडीशन भी फेल हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर ये तो कुछ और ही कंडीशन है। मैं आपको बता दूं, इस कंडीशन से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना बच्चों, रियल में हमें पता ही नहीं चल पाता कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। समझ में आ रही बात, पहचानना पड़ेगा। अब देखो कैसे पहचानते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। LOVE दिया हुआ है, यहाँ VILA दिया हुआ है और पूछा क्या है OALI। सबसे बढ़िया कंडीशन पहचानने का तरीका क्या है समझना, जो आपको दिए हुए ना अक्षर LOVE VILA, जो अक्षर दिए गए हैं उन्हीं अक्षरों में से आपसे कुछ पूछा गया। देखना एक बार, O ऊपर है, A इसके अंदर है, L इसके और इसके दोनों के अंदर है और I इसके अंदर है। मेरा कहने का मतलब जो पूछी हुई चीज़ है ना, ये जो पूछी हुई चीज़ है ये आपको इसी में से मिल रही है, ये आपको इसी में से मिल रही है जो दे रखी है। इसका मतलब क्या है, ये फिक्स कोड वाली बात है। ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स कोड। यहाँ लेटर को लेटर से रिप्लेस कर दिया जाता है फिक्स वे में। कैसे किया जाता है ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या बोला है, एल को क्या बनाना है, एम। अब मुझे एक चीज़ बताइए, एल को एम बनाना है तो एल क्या इन दोनों में कोई कॉमन है? देखिए इन दोनों में कॉमन, देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इन दोनों में कॉमन है। समझिएगा ध्यान से, एल और एल दोनों में कॉमन है एल इसमें आया है पहले नंबर पे, तो एल का कोड क्या दे रखा है यहाँ पे बच्चों, एम दे रखा है, कोई समस्या नहीं है। इधर एल आया है तीसरे नंबर पे आया और इसका भी कोड इधर एम ही दे रखा है। तो क्या फिक्स हो गया कि एल का कोड जहाँ जहाँ एल आएगा वहाँ कोड क्या लगेगा, एम, क्योंकि दोनों में कॉमन है ना। और देखते हैं क्या कॉमन है, OVE V कॉमन है। मेरा क्या कहने का मतलब क्या है, V इसमें भी है और V इसमें भी है। यदि V इसमें होता है तीसरे नंबर पे तो कोड क्या लेता है भाई, B, और यदि V इसमें स्टार्टिंग में है तो कोड क्या ले रहा है, B। इसका मतलब ये है जो लेटर बाईं तरफ जिस जगह पर है उसी में दाईं तरफ उसकी पोजीशन पर जो लेटर दिया वो उसका फाइनल कोड होगा। यहाँ से आपको पता चल गया सर L का कोड M होगा, चाहे आप कहीं भी यूज करो। O का कोड S होगा, चाहे आप कहीं भी यूज़ करो। V का कोड B होगा, कहीं भी यूज़ करो। और E का कोड T होगा, कहीं भी यूज़ करो। ऐसे ही यहाँ पर तो इसमें अप्लाई करने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। तो फाइनल आंसर की तरफ यदि मैं बात करूँ तो फाइनल आंसर बच्चों क्या होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। फाइनल आंसर होने वाला है आपका इस तरीके से। O का कोड बताइए, O का कोड है ये, O का कोड है आपका S, तो O के नीचे S लिख दिया, ठीक। A का कोड क्या है, A का कोड है R, जो जिस पोजीशन पे लिखा हुआ दाईं तरफ उसका कोड लिखा हुआ है। L का कोड क्या है बच्चों, L का कोड है बच्चों M, और I का कोड क्या है बच्चों, Q। क्या ये फाइनल आंसर आपको समझ में आया, SRMQ? समझ में आ रही है बात? तो जो जिस पोजीशन पे दाईं तरफ उसका कोड, हर एक टाइप कुछ अलग होगा। आपको खुद को लगेगा हाँ सर ये टाइप पिछले टाइप से अलग था और इंटरेस्टिंग था, यदि पेपर में कभी आता है तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आपने देखा कि जब से जितने भी आपसे पूछे जा रहे थे वो चार वाले ही पूछे जा रहे थे, तो क्या हमेशा वही पूछे जाएंगे क्या? नहीं, वो चेंज भी हो सकते हैं। सही है, आपके सामने दिया गया है कितने अक्षर हैं, कितने लेटर्स हैं, गिनना एक बार, 4 और 3 7। जब भी 7 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, विषम संख्या होती है। जब भी जो कोडिंग दे रखी है उसमें यदि आपका
जो लेटर्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ लेटर्स दे रखे हैं, यदि वो ऑड होते हैं तो आपको एक चीज़ दिमाग में लगानी है, यदि 5 हो वो भी ऑड है, विषम संख्या है, 7 हो वो भी विषम संख्या है ऑड मतलब, और 9 हो वो भी विषम संख्या। जब भी इस तरीके का हो तो आप ये बताइए 5 लोगों में से मैं आपको बोलूँ बीच वाला बंदा कौन होगा, तो आप बोलोगे सर 2 को इधर हटा दो, 2 को इधर हटा दो, वो आ जाएगा। लेकिन 4 लोगों में तो कोई बीच का नहीं होता ना। समझ में आ रही बात आपको मैं क्या कह रहा हूँ? 4 लोगों में कोई भी बीच का बंदा नहीं होता, 6 लोगों में बीच का बंदा नहीं होता। मैं क्यों बोल रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि ये ट्रिक आपको काम आएगी। बोलो क्लियर, क्या है ट्रिक, समझ लीजिए दोबारा से। मैंने क्या बोला, मैंने आपको इतना सा बोला है कि जब भी कोई इस तरीके का क्वेश्चन आए और आपको ऐसा लगे कि भाई मोनेस्टी लिखा हुआ है, ठीक है, कितने अक्षर हैं इसमें टोटल, इसमें अक्षर हैं सर 7 हैं, तो क्या 7 लोगों में बीच का बंदा देखा जा सकता है? बिल्कुल। 3 इधर हटा दो, 3 इधर हटा दो, तो टारगेट उसी को करना है, बीच वाले बंदे को टारगेट करना है, तो आपको आसानी से क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे आप। तो देखिए 7 लोग हैं, मैंने बीच वाले को टारगेट किया। आप इस कोड को इसके नीचे लिख लीजिए और आसानी हो जाएगी। देखिए कैसे, मैं इसको YT लिख देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। समझिए ध्यान से, OPNBZUT। अब समझिए ध्यान से क्या है, किस तरीके से लिखा हुआ है। मैंने बोला कि भाई बीच वाले को टारगेट कर लो, तो आपने बीच वाले दोनों को टारगेट कर लिया। मुझे एक चीज़ बताइए, ए से बी बनता कैसे? आप बोलो सर +1 करने पर बनता है ए से बी, सही है। जब ए से बी +1 करने पर बनता है तो ये चीज़ अलग हो गई इसमें और ये चीज़ अलग हो गई, मतलब 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए। तो रिलेट देखिए, एम को कैसे रिलेट किया एन से, एन को कैसे रिलेट किया ओ से, और ओ को रिलेट किया पी से। कैसे? एम में एक जोड़ा तो एन, एन में एक जोड़ा तो ओ, और ओ में एक जोड़ा तो पी। इधर देखो एस में एक जोड़ा तो टी, वाई में एक जोड़ा तो जेड, और टी में एक जोड़ा तो यू। मेरा कहने का मतलब, क्या ये ट्रिक आपको इस तरीके से समझ में आ रही है? ध्यान से देखिएगा, ट्रिक आपको ये समझ में आने लग गई होगी। सर ये इस तरह की शिफ्टिंग है, बीच वाले को जोड़ दिया और बगल वाले जो 3 थे उनको इस तरीके से शिफ्ट कर दिया। समझ में आ गई के बाद? अब जरूरी नहीं कि +1 ही करे, -1 भी कर सकता है अगले क्वेश्चन में, सही है। नीचे वाले को चेक कर लो, नीचे वाला किस तरीके से दिया गया था। इसके नीचे इसको लिखो SFT और WFDJ। समझिए ध्यान से समझिएगा क्या मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। देखिए एस में एक जोड़ा तो टी, आर में एक जोड़ा तो एस, और ई में एक जोड़ा तो एफ। बीच वाले को टारगेट कर लिया था, बीच कैसे बन रहा था +1। वी में एक जोड़ू तो डब्ल्यू आता है, आई को जे एक जोड़ा तो ई में एक जोड़ा एफ, और सी में एक जोड़ा तो डी। क्या ये ट्रिक काम कर गई? तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं बिना घबराए हुए। देखिए क्या है आंसर इसका, फाइनली देख लीजिएगा आप लोग। मैंने यहाँ पर बोला बीच वाले को टारगेट कर लो, बीच वाले को टारगेट, वी में एक जोड़ा तो डब्ल्यू। अब यदि मैं जे में एक जोड़ूंगा तो इधर जाएगा, जे में एक जोड़ा तो के, और ए में एक जोड़ा तो क्या आएगा बी, और बीच वाले में एक जोड़ा तो जे, आई में एक जोड़ा तो जे। इधर देखा भाई, एन में जोड़ा, ओ में जोड़ा और टी में जोड़ा। तो एन में एक जोड़ा तो ओ आ जाएगा, ओ में एक जोड़ूंगा तो पी आ जाएगा, और टी में एक जोड़ूंगा तो यू आ जाएगा। क्या ये समझ में आई बात आपको? देख लीजिए ध्यान से, ए में एक जोड़ा बी, जे में के और आई जे। इधर वी में एक जोड़ दिया तो डब्ल्यू आई जाएगा, और एन में एक जोड़ा तो ओ में एक जोड़ा तो पी, और टी में एक जोड़ा तो यू। समझ में आई बात? तो फाइनल आंसर आपके सामने ये हो गया। ठीक, ये कब करना है, ये कब अप्लाई करना है? जब आपको जो लेटर्स दे रखे हैं, कोई भी वर्ड दे रखा हो, उसमें जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो ऑड हो, मतलब विषम संख्या हो, कोशिश करिएगा उस टाइम इस चीज़ को अप्लाई करने की। आपको लगेगा कि क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये, पिछले क्वेश्चन, हाँ 8th क्वेश्चन था, इस पर मैं डाल देता हूँ 9th डाल देता हूँ, ठीक है। चलिए सॉरी, गलती से वो लिख गया इस पर, ये लीजिए 9th डाल दिया, ठीक। अब ये जो 9th मैंने डाल दिया, अब इसको समझेंगे कैसे। कितने लेटर्स हैं इसमें? आप बोलोगे सर 5 लेटर्स हैं, ऑड है, विषम संख्या है, बीच वाले को टारगेट करने की कोशिश किया करिए। तो बीच वाले को टारगेट करने का मतलब तो ये, पहले तो इसको उतार लो, VTH और SB उतार लिया आपने, इसको भी इसके नीचे उतार दो, BTONB, ठीक। अब चलिए मैं बात करता हूँ आपसे, बीच वाले को टारगेट कर लिया, लो भाई जी को टारगेट कर लिया H के साथ, तो जी को H के साथ, जी में एक जोड़ा तभी तो H आता है, और इधर बीच वाले को टारगेट करूँगा तो N में एक जोड़ूंगा तो O आएगा, सही है क्या? अब देखो, जब बीच वाला 5 लोगों में से एक हट गया, तो 2 इधर बच गए। दोनों की शिफ्टिंग देखिए, S में एक जोड़ा तो T, U में एक जोड़ा तो V, A में एक जोड़ा तो B, और R में एक जोड़ा तो बच्चों S। समझ में आ गई बात आपको? वही शिफ्टिंग है, लेकिन शिफ्टिंग इस बार किस तरीके से है देख लीजिए। शिफ्टिंग सर कुछ इस तरीके से है हमारी, कोई दिक्कत है?
बीच वाले को सेंटर कर दिया, बाकी जो बगल में थे वो दोनों अपोजिट हो गए। तो चलिए बात करते हैं इसका आंसर बनाने की। क्या है इसका आंसर, फाइनली देख लीजिए, एस में एक जोड़ा तो टी, एक में जोड़ा तो बी, ए बी और एम एन, ये लिखा हुआ था। चलिए बीच वाले को टारगेट कर लो, बीच वाले को टारगेट कर लो, और आर की जगह यहाँ लिख देना एस और ए की जगह बी लिख देना, इधर +1 करके लिख देना, ई में इधर एफ लिख देना और एस में इधर लिख देना टी। तो चलिए मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी। आर में एक जोड़ा तो एस, ए में एक जोड़ा तो बी, बीच वाले में के, जे के के बाद क्या आता है एल, ई में एक जोड़ा तो एफ, एस के नीचे लिख दो, और एस में एक जोड़ा तो जो टी है वो किसके नीचे लिख दो। फाइनली आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, बी एस एल टी एफ। अब बताओ कोई दिक्कत हो तो, समझ में आ रही बात। इस तरह के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर इसको मैं हटाकर 10 कर देता हूँ, ठीक है। ऑर्डर देखिए, अगला आपके पास क्वेश्चन है HIV। HIV को ये लिखा हुआ है, अरे यहाँ 4 अक्षर हैं और यहाँ 8 दिए हुए हैं, इधर 4 अक्षर हैं इधर 8 दिए हुए हैं, 4 का डबल कर रखा है, मतलब 4 दूनी 8 होता है। इसका मतलब एक अक्षर का कोड जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड से 2 कोड होने वाले हैं। समझ में आ गई बात। तो किस तरीके से करेंगे देखिए, समझ लीजिए। नंबरिंग यदि आप कर देते हो तो थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा काम। नंबरिंग यदि आप कर देते हो तो देखो एच के ऊपर नंबरिंग करता हूँ तो कितना आएगा, 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये आपका 22 हो गया और ये 5 हो गया, सही है। इधर बात करूं तो G7 I 9 हो गया, H 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये 21 हो गया, और ये बच्चों कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा D 4 और ये 6। अब देखो समझेंगे कैसे, पॉइंट कैसे समझा जाए कि सर इस तरीके का क्वेश्चन जब आ जाए तो हम लोग इसको किस तरीके से करें जिससे हमें आराम से समझ में आए। तो देखिए समझना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला आपको कि एक अक्षर है यहाँ पर, और इधर क्या है, उनके 2 कोड होने चाहिए। तो H जो 8 है, क्या उसको मैं 7 और 9 के बीच में सेट कर सकता हूँ? आप बोलोगे सर बिल्कुल किया जा सकता है। अरे H जो है वो 8 है, 8 जो है वो 7 और 9 के बीच में होता है। 9 की बात करूँ तो ये 8 और 10 के बीच में होता है। 22 की बात करूं तो 21 और 23 के बीच में होता है, और यदि 5 की बात करूं तो ये 4 और 6 के बीच में होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा सर ये जो H लिखा हुआ है ना, इसको पता है कैसे कोड किया हुआ है। H से पहले नंबर कौन आता है, G, और H के बाद में नंबर कौन आता है, I। मतलब H को दाईं तरफ, मतलब कैसे लिखा हुआ है, इस H का एक तो अक्षर पहले, एक लेटर पहले और एक लेटर बाद में। तो H से पहले क्या आता है, G, और H के बाद क्या था, I। तो GI को एक साथ बना के रख दिया। समझ में आ गई वो भी बात आपको, सही है। I से पहले कौन आता है, I 9 पे है तो I से पहले कौन आएगा, H, और I के बाद कौन आएगा, J। तो क्या आपको HJ लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर? आप बोलोगे बिल्कुल दिख रहा है। यदि बात करूँ भाई V की, 22 से पहले क्या आएगा, 21, और उसके बाद में क्या आएगा, 23, मतलब U और W। तो आप लोग देख सकते हैं S जो है ये 19 होता है, ये 18 और 20 के बीच में होगा। बोलो क्लियर, 18, 19, 20। तो C है, C से एक पहले कौन आता है, B, और C से एक बाद में कौन आता है, D, BD लिखा हुआ है। E से एक पहले कौन आता है, D, एक बाद में कौन आता है, F, तो DF लिखा हुआ है। N से एक पहले कौन आता है, M, और उसके बाद क्या आता है, MO लिखा हुआ। तो फाइनली यदि मैं इसका आंसर देने लगूँ बच्चों, तो फाइनली इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ध्यान से समझिए आप लोग। फाइनली जो सर इसका आंसर होने वाला है वो क्या है, K से एक पहले J होता है और के एक बाद में L होता है। तो इसका आंसर मैं लिखूंगा JL। तो ये JL जो है वो किसका कोड हो गया, K का, दोनों के बीच में आता है। JKL ऐसे कर सकते हो, JKL। O से पहले कौन आता है, N, और O के बाद में कौन आता है, P। तो NP किसका कोड हो गया, O का। T की बात करूं, T से एक पहले S और T के एक बाद में U, SUT का कोड हो गया। A की बात करूं, A से एक पहले, अब A से एक पहले तो कोई होगा नहीं, तो मैं Z लिख लेता हूं A से पहले, और A के बाद में कौन होगा, B। क्या आपको समझ में आ गई क्या ये बात? तो ये जो मैंने भाग करवाया है ये किसका है, ये आपका लेटर टू लेटर कोडिंग का है। बोलो क्लियर, समझ में आई बात। जितने भी मैंने 10 टाइप्स करवाए वो सभी टाइप्स कहीं ना कहीं आपस में रिलेट भी करते थे, और हर एक जो क्वेश्चन था, हर एक जो टाइप था वो अलग अलग मैंने क्यों किया, जिससे आपको अब ऐसा नहीं एक टाइप करवा दिया उसके 50 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँ, वो आप भी कर सकते हो, लेकिन टाइप मालूम होना जरूरी है। अब यदि इन टाइप्स को आप लेकर क्वेश्चन बनाओगे तो आपको आसानी रहेगी। बोलो ठीक है बच्चों। चलिए बात करते हैं
ये जो अभी अब तक हम लोग पढ़ रहे थे, आपने देखा लेफ्ट साइड में भी लेटर्स थे, राइट साइड में भी लेटर थे, दोनों तरफ अक्षर अक्षर थे। अब बात करेंगे सेकंड जो टाइप होता है बेसिक कोडिंग का, उसका था लेटर टू नंबर कोडिंग। तो मैंने यहाँ पर आपको जो वैल्यू डाली है वो इस तरीके। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, लास्ट एक क्वेश्चन और है, इस लास्ट क्वेश्चन को करते हैं और उसके बाद चलते हैं। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन और बच गया, चलो इसको और कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, VULGAR, इधर लिखा हुआ है VWHMSB। ठीक, अब मैं आपसे बात करता हूं कि चलिए इसको भी सॉल्व करते, क्या बनेगा, कितने अक्षर हैं इसमें, 6 अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं। तो आपको पता है बीच वाला तो पकड़ेगा नहीं, तो क्या करिए आप लोग, जब कुछ भी समझ में ना आए तो ऊपर नीचे लिख लिया करिए, VWHM और SB लिख लिया आपने। इधर इसको लिख लो ZTUTNF लिख लिया। अब मैं मार्कर का चेंज कर देता हूं और अब आपसे पूछता हूं। देखिए यदि मैं आपसे बोलूं V का अगला नंबर क्या होता है, आप बोलोगे सर W, और U का अगला नंबर V, L का अगला नंबर M, G का अगला नंबर H, A B R S। तो आपको शिफ्टिंग समझ में आई होगी। सर ये कुछ इस तरीके की शिफ्टिंग पर बेस्ड था ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बच्चों, बोलो क्लियर। नीचे भी चेक कर सकते हैं, S के बाद T, Y के बाद Z, S T T U E F M N, क्या यही है। तो चलो बना देते हैं इसको, किस तरीके से, इस तरीके से कुछ। क्या फाइनली मैं आंसर लिखना चाहूँगा तो क्या फाइनल आंसर होगा, D में एक जोड़ा तो E, O में एक जोड़ा तो P, U में एक जोड़ा तो V, B में एक जोड़ा तो C, S में एक जोड़ा तो T और A में एक जोड़ा तो B। तो फाइनली जो आपका आंसर होगा वो ये होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा लेटर टू लेटर कोडिंग का। अब चलिए बात करते हैं टाइप नंबर 2 जो है किसका, बेसिक कोडिंग का टाइप नंबर 2। वैसे कोडिंग का टाइप नंबर 2, कोडिंग तो अभी फर्स्ट ही चल रही है बेसिक कोडिंग का टाइप नंबर 2। तो चलिए क्या है टाइप नंबर 2, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं आपसे बात करता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं हेडिंग जो आपको चाहिए, जो हेडिंग जो है, जो या दूसरा जो टाइप है वो फर्स्ट पार्ट तो मैंने आपको बोला था लेटर टू लेटर कोडिंग, और यहाँ जो स्टार्ट होने वाला है बच्चों वो होगा अब लेटर टू नंबर कोडिंग। मतलब हिंदी में यदि मैं बात करूँ लेटर टू नंबर कोडिंग, हिंदी में यदि मैं बात करूँ तो अक्षर से अंक की कोडिंग। क्या होगा बच्चों, अक्षर से अंक की कोडिंग। अब देखिए अक्षर से अंक की कोडिंग को किस तरीके से सॉल्व करना है, ध्यान से समझिएगा। पहले पिछले टाइप में एक तरफ अक्षर होता था, एक तरफ दूसरी तरफ भी अक्षर होता था। अभी क्या होगा, एक तरफ अक्षर दूसरी तरफ अंक। तो उन्हीं बेसिक टाइप से, बेसिक जितने भी टाइप से पहले उनको पढ़ेंगे। जैसे उसमें मैंने 4-5 बेसिक टाइप पढ़े थे, फिर थोड़े अच्छे क्वेश्चंस किए थे, यहाँ पर भी वही करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही बच्चों बेसिक वाला क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं कि सर बेसिक कराओ। तो बेसिक भैया इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ SUMT और यहाँ आपसे पूछता हूँ LION। लैंग्वेज आपको समझ में आती है किस तरीके से होती है कि हियर का कोड ये है किसी लैंग्वेज में, इसका कोड ये है, तो बताइए इसका कोड क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा इस तरीके से कुछ, यहाँ मैंने लिखा इस तरीके से कुछ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। होता क्या है, हम लोग जब बेसिक नहीं करते हैं तो बड़ी दिक्कत आ जाती है हमें। तो चलिए सेकंड भी लिख देता हूँ मैं। एक साथ समझने का फ़ायदा क्या होता है, आपको चीज़ें इमेजिन हो जाती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये लिखा जा रहा है। ये है साइन को कोड कैसे बोलेंगे, और यहाँ पर RUVY आपसे पूछ लिया। मैं इसको भी रिलेट कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ लिखा मैंने 19, यहाँ लिखा मैंने 18, ये लिखा मैंने 1 और ये लिखा मैंने 5। इधर लिखा 5, इधर लिखा 14, इधर लिखा 9 और इधर लिख दिया 19। अब देखिए दोनों टाइप्स को समझिए आप लोग, बहुत बेसिक टाइप है। लेटर टू नंबर कोडिंग के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। देखिए सबसे बेसिक, H का नंबर क्या होता है 8, E का नंबर क्या होता है 5, 1 और 18। सब क्लासेस में मैंने यही बताया, क्लास जो नंबर 1 थी उसमें मैंने यही बताया आपको
क्लास नंबर 1 में हम लोगों ने क्या बताया आपको कि भाई जो भी अक्षर हैं, जो भी आपके नंबर्स हैं, ठीक है, उनके अक्षरों के नंबर्स आपको याद होने चाहिए, काम आएंगे अभी आपके, सही है क्या। तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती। आपने कभी भी पूरी ज़िंदगी में अपने में कुछ भी पढ़ा होगा ना, कुछ भी पढ़ा होगा, वो एक ना एक दिन यूज जरूर आता है। अभी तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, आ गया इतनी जल्दी यूज। चलिए मैंने सबके नंबर लिख लिए, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। सर यहाँ आपने 8 लिखा हुआ है, सर यहाँ पर आपने 5 लिखा हुआ है, यहाँ सर आपने 1 लिखा हुआ है, यहाँ आपने 18। सर आपने तो सीधे सीधे नंबर लिखे हुए हैं, बिना टाइम खराब किए हुए। देख लीजिए आपके सामने है यहाँ पर ये नंबर, S19 है, U21 पर होता है, M13 पर होता है और T किस पर होता है, 20 पर। तो सीधा सीधा लिख दें। सीधा सीधा यदि मैं नंबर लिखूँ तो क्या लिखूँगा, देखिए L का नंबर क्या होता है, जल्दी बोलिए, 12, I का नंबर 9, O का 15 और N का क्या होगा, 14। इससे ज़्यादा बेसिक मुझे नहीं लगता कुछ होगा। कई बार क्या करता है कुछ बुक्स में, इनके बीच में डैश भी लगा देता है, ऐसे डैश भी लगा देता है, वो और सरल चीज़ हो जाती है, वो और भी सरल चीज़ हो जाती है। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपने देखा सर, ई का नंबर, सर जो ई का जो नंबर होता है सर, ई का नंबर 5 होता है, ए का नंबर 1 होता है, इसका 18 होता है और इसका होता है 19। चलो चेक करते हैं। सबसे पहला नियम यही है कि पहला जो अक्षर है उसका नंबर यहाँ पे लिखा हुआ हो। तो ये आपने देखा ये 5, ये 5 तो यहाँ लिखा हुआ नहीं, लेकिन 5 पीछे से तो लिखा हुआ है, 1 पीछे से लिखा हुआ है, 18 पीछे से लिखा हुआ और 19 पीछे से लिखा हुआ। मतलब इस अक्षर का जो कोड है, कोई भी अक्षर है उसका जो कोड है वो आगे से नहीं, उसका नंबर पीछे से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। S19 है, I आपका 9 है, N 14 है और E क्या है बच्चों, 5। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। तो R का नंबर 18 यहाँ से लिख दो, U का 21 लिख दो, V का 2 लिख दो और Y मतलब 25 लिख दो। क्या ये फाइनली आपको ये समझ में आया, बोलो क्लियर। ये जो इसका जो नंबर है वो क्या आपको फाइनली समझ में आया। मैं इसको वाइट मार्कर से ही लिख देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना आए। तो फाइनल जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई, यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ध्यान से समझ लीजिए दोबारा से। R को लिख दिया मैंने 18, U को लिख दिया मैंने 21, B को लिख दिया मैंने 2 और Y को लिख दिया 25। तो फाइनली मैं बात करूं तो इसका आंसर ये हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत, कोई समस्या है आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस ये क्या हुआ, बहुत बेसिक हुए सर, इतने लल्लू क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या, नहीं। लेकिन क्या होता है इन कंडीशन पर बेस क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं। बोलो क्लियर है। चलिए मैं बात करता हूं तीसरे की तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बात करता हूं। तीसरा क्वेश्चन क्या है समझना ध्यान से। ये है मेरे पास मेरा तीसरा क्वेश्चन और वो है आपकी स्क्रीन पर। ये मैं आपको दे दूं HSBO या मैंने बोला YEAR और यहाँ आपसे पूछ लिया MOON। समझते जाइए एक एक टाइप को, एक एक टाइप को समझते जाइए, ठीक। यहाँ दे दिया मैंने आपको 8, यहाँ दे दिया मैंने आपको 1, उसके बाद मैंने दे दिया 2 और इसके बाद दे दिया मैंने आपको 6। बोलो क्लियर। तो HSBO का कोड 8126 समझते जाइएगा। बहुत बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इधर बात करूं तो 7, इधर बात करूं 5, ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 9। मैं आपसे पूछूं ये क्वेश्चन, जब तक आप लोग इसको करिए मैं एक क्वेश्चन आपको और भी लिख देता हूं क्योंकि मैं टाइप समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा MONA, मैंने यहाँ पर लिखा DIPA, मैंने यहाँ पर लिखा SIMI, यहाँ पर लिखा मैंने 1, यहाँ पर लिखा मैंने 5, यहाँ लिखा मैंने 6 और यहाँ लिखा मैंने 4। इधर की बात करूँ मैंने 1 लिखा, यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 9 लिख दिया और यहाँ पर 4 लिख दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए बच्चों बताओ तीसरा और चौथा क्वेश्चन किस बेस पर है। तो समझिएगा क्या है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले HSBO को यहाँ लिख दिया। आप देखो बच्चों यहाँ 4 अक्षर हैं और यहाँ पर भी 4 नंबर हैं, 4 4 4। अब पूछ रहा है क्या, तो आप एक चीज़ का दिमाग लगा लीजिए कि सर एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि एक अक्षर का नंबर एक ही होने वाला है, तो क्यों ना पहले फटाफट नंबर लिख दिए जाएं। 8, 19, 2 और 15 लिख दिए, लिखे नहीं लिखे। अब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहीं से समझने वाली चीज़ होती है, यहीं से क्वेश्चन को पकड़ने वाली चीज़ होती है। देखिए 8 का 8 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत है किसी को, 8 का 8 लिखा हुआ है।
19 का यहाँ पर एक लिखा हुआ है। यदि मैं 19 को सिंगल डिजिट बनाऊं तो कैसे बनेगा? 19 सिंगल डिजिट बनाने का मतलब होता है एक नंबर में अंक आना चाहिए। तो यदि एक में 9 को जोड़ दिया जाए तो 1 और 9 क्या होगा? 10। ये भी तो डबल डिजिट है। और एक में 0 को जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा? 1। मेरा कहने का मतलब 19 का सिंगल डिजिट क्या आएगा बच्चों? 1। कुछ नया नहीं किया मैंने, कोई बहुत बड़ी मैथ नहीं लगाई है। 19 को सिंगल डिजिट बनाना, 1 और 9 क्या होगा? 10, और 10 में भी 1 और 0 कर दिया तो 1। तो फाइनली इसको 19 को मैंने 1 में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल डिजिट बना दिया बच्चों। 2 का तो 2 ही आएगा, ये तो पहले से ऑटोमेटिक मोड पर सिंगल डिजिट है। और 15, 5 और 1 6। बताइए कोई दिक्कत है? इधर देखा y क्या होता है बच्चों? 25 होता है, ये 5 होता है, 1 होता है और ये 18 होता है। ध्यान से समझिएगा, 5 और 2 जोड़कर क्या बनेंगे? 7, 5 का 5, 1 का 1 और 8 और 1 जुड़कर क्या बन जाएंगे बच्चों? 9। समझ में आ गई होगी बात आपको। इसका मतलब ये है कि आप लोग इसका आंसर देने के लिए कैपेबल हो। ठीक, क्या आंसर होगा? m का नंबर क्या होता है बच्चों? 13, ये होता है 15, ये होता है 15 और ये होता है 14। अब सुनिए ध्यान से, 1 और 3 जुड़कर 4, 1 और 5 जुड़कर 6, 1 और 5 जुड़कर 6 और 4 और 1 5 जुड़कर 5। मेरा कहने का मतलब फाइनली जो आपका आंसर है वो क्या हो गया? 4665। कोई दिक्कत? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो ध्यान से समझिए, अगला क्वेश्चन क्या है। सर इसमें बोला गया है आपको MONA 4 अक्षर हैं और यहाँ पर नंबर भी क्या है? 4 हैं। जब 4 अक्षर हैं, 4 नंबर हैं, इसका मतलब ये हुआ एक अक्षर का एक कोड होगा। आप बोलोगे सर एक अक्षर का एक कोड, चलो सिंगल डिजिट बना के देखते हैं। तो इसका नंबर क्या होगा? इसका नंबर 13, इसका नंबर 15, इसका नंबर 14, इसका नंबर 1। 1 और 3 को जोड़ा, 1 और 3 जोड़ेगा तो क्या आएगा? 4। क्या यहाँ पर 4 दे रखा है क्या? नहीं। तो क्या क्वेश्चन छोड़ दोगे? नहीं। सर आप बोलोगे सर आपने पिछले क्वेश्चन में तो यही करवाया था, तो जरूरी है क्या हर एक क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट लगे? नहीं बच्चों, अलग अलग हो सकता है। तो 1 और 3 को जोड़ा, सिंगल डिजिट बनाया 4, तो 4 यहाँ पर है। इधर 5 और 1 को जोड़ा तो 6 पीछे से है, 4 और 1 5 जोड़ा तो पीछे से है, और 1 में एक तो एक सिंगल डिजिट है ही। मतलब सिंगल डिजिट तो किया बच्चों, लेकिन आगे से नहीं पीछे से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो D 4, 9, 16 और 1 सिंगल डिजिट है, पीछे से लिख दिया, सिंगल डिजिट है, पीछे से लिख दिया, 6 और 1 7 लिख दिया और 1 का 1 लिख दिया। कोई समस्या? बोलो क्लियर है? इधर बात करूं तो आपको पता है S ये है बच्चों 19, ये है 9, ये है आपका 13 और ये है आपका बच्चों 9। तो 19, 9 और 1, 9 और 1 10, 10 को 1 और 0 1 पीछे से लिख दिया। बोलो क्लियर? 9 का 9 सिंगल डिजिट लिख दो, 1 और 3 जोड़कर यहाँ लिख दो और 9 का 9 लिख दो। बताइए 9491। 9491 को मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत आएगी आंसर देने में, तो आंसर फाइनली क्या आएगा? 9491। बताइए कोई दिक्कत है? फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपका? मैं इधर लिख देता हूँ आपको, यदि नहीं दिख रहा हो 9491। बताइए कोई दिक्कत हो तो। दोनों क्वेश्चन समझ में आए? तीसरा और चौथा क्वेश्चन, पहला दूसरा क्या था? पोजीशन वाला था, सीधे सीधे नंबर्स लिखे हुए थे, एक बार आगे से एक बार पीछे से। यहाँ क्या है? नंबर वहीं लिखे हुए हैं, एक बार आगे से एक बार पीछे से, लेकिन सिंगल डिजिट बना के। अब चलते हैं अगले टाइप पर। देखो क्या बन सकता है अगला टाइप। अगला टाइप जो है आपका बन सकता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सारे को मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या बन सकता है? जैसे मैंने बोला आपको हीट, फिर मैंने यहाँ पर दिया आपको वैल्यू या फिर VALV लिख दिया और आपसे पूछ लिया SHER। ध्यान से समझिएगा, तभी मज़ा आने वाला है। आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे तभी मज़ा आएगा। चलिए बात करते हैं HEAT, इसको किस तरीके से लिखा बात करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया इस तरीके से, E को लिख दिया मैंने इस तरीके से, A को लिख दिया मैंने इस तरीके से और इसको लिख दिया ऐसे। यहाँ यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ 26 लिखा हुआ है और यहाँ पर 15 लिखा हुआ है और लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है 25। अब देखो ध्यान से समझो, एक क्वेश्चन तो ये है और इसी को यदि चेंज कर दिया जाए तो क्या हो सकता है। देखिए ये तो 5वां है, मैं यदि इसी को 6वें के रूप में इसी का कोई एक पार्ट देना चाहूँ तो क्या दूंगा मैं? देखिए ध्यान से समझिएगा, SUNO, यहाँ मैंने लिखा MONI, यहाँ मैंने लिख दिया 0। अब समझिएगा ध्यान से क्या दिक्कत आती है ऐसे क्वेश्चंस को करने में। दिक्कत कुछ नहीं आएगी, यदि आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कोई समस्या आपको नहीं होगी। देखिए यहाँ लिख दिया मैंने ये और यहाँ लिख दिया मैंने ये।
तो इस तरीके का एक मैंने क्वेश्चन बनाया आपको। दूसरे पार्ट को यदि मैं इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा, इस तरीके से लिख दूंगा इसको, ये 12 लिख दिया और लास्ट में क्या लिख दिया मैंने 14। अब समझिए दो दो टाइप क्यों दे रहा हूं बच्चों, मैं नहीं चाहता आपका कोई भी टाइप आपसे आपके दिमाग से रिप्लेस हो। एक साथ यदि दोनों चीज़ें पकड़ी जाती हैं, दोनों एक चीज़ें एक साथ पढ़ी जाती हैं तो उसका एक फ़ायदा होता है, आपको रिलेट रहता है, अच्छा ऐसा टाइप इसके साथ ये बन सकता है, चलो ठीक, यही चीज़ देखनी है। मैंने बोला HEAT को 19 22 267 लिखना है, तो आप खुद सोचो 4 अक्षर हैं, इधर नंबर्स ज़्यादा हैं, इधर 4 अक्षर है, इधर नंबर ज़्यादा हैं, तो एक अक्षर का एक कोड तो नहीं होगा, सिंगल कोड तो नहीं है ना, एक से ज़्यादा नंबर हो सकते हैं। तो चलिए बताइए H को यदि मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, यहाँ 8 लिखूंगा, यहाँ 5 लिखूंगा, यहाँ 1 लिखूंगा, या 20 लिखूंगा। क्या 8 5 1 20 से मैं रिलेट कर सकता हूँ क्या इनको? आप बोलोगे सर 8 5 1 20 से तो कहीं से रिलेट नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या है, जब अक्षर का नंबर वर्क नहीं करता, जब अक्षर का नंबर वर्क नहीं करता तो क्या वर्क करता है, आपको बताया था मैंने, अपोजिट लेटर वर्क करता है। चलो बताओ H का अपोजिट क्या होता है? आप बोलो सर H का जो अपोजिट है वो S होता है, E का अपोजिट V होता है, A का अपोजिट Z होता है, और T का विपरीत जो होता है अपोजिट होता है G होता है। चलो बताते हैं, S का नंबर क्या है 19, V का नंबर क्या है 22, Z का जो नंबर है वो क्या है 26, और लास्ट में G का जो नंबर है बच्चों क्या है 7। समझ में आ गई होगी बात। अरे ये जो HEAT लिख रहा है ना, इसके जो नंबर्स ये लिखे हुए हैं ये इनके कोड नहीं है बच्चों, ये तो इनके अपोजिट जो लेटर्स हैं उनके नंबर्स हैं। बोलो क्लियर? चलिए इसमें बात करूं V का अपोजिट जो होता है वो E होता है, A का अपोजिट Z होता है, L का क्या होता है बच्चों O, और V का क्या होता है Y। ठीक, E का नंबर 5, Z का नंबर 26, O का नंबर 15 और Y का नंबर 25। समझ में आ गई होगी बात। अक्षर जो दे रखे हैं, लेटर्स जो दे रखे हैं, उनके भी अपोजिटों के नंबर्स दे रखे हैं। चलिए S का अपोजिट क्या होता है H का अपोजिट क्या होता है S, E का अपोजिट क्या होता है V, और R का होता है I। इनके नंबर्स लिख दो आंसर में, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यदि मैं बोलूँ H का नंबर होता है 8, S का नंबर 19, V का नंबर 22 और I का नंबर 9। ये फाइनली जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या है भाई आंसर 819229, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? समझ में आ रही है बात आपको? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा कि अगले क्वेश्चन में क्या चीज़ नई देने वाला है। देखो विपरीत की बात करूं तो S का जो विपरीत होता है H होता है, U का F होता है, N का क्या होता है बच्चों M होता है, और O का क्या होता है L होता है। इधर देखा तो M का N हो गया, इधर L हो गया, इधर M हो गया, और इधर R हो गया। ऐसे तो लिखोगे आप। चलो चेक करते हैं विपरीतों के नंबर क्या क्या है। H का नंबर है 8, H का नंबर 8, यहाँ वाले कंसेप्ट में क्या था, इसका विपरीत था S का नंबर था 19, मैंने लिखा हुआ था। यहाँ मैंने देखा S का विपरीत है H, और H का नंबर क्या है 19 जो है, सॉरी S का जो विपरीत है वो H है, और H का जो नंबर है वो होता है 8, लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है, जरूरी है यहाँ हो, यहाँ पर भी तो हो सकता है ना। तो इस बार विपरीत अपोजिट के नंबर लिखे गए, लेकिन आगे से नहीं बच्चों, पीछे से लिखे गए। तो बताइए F जो है वो 6 पर है, M जो है वो इस पर है, और L जो है 12 पे है। तो इसकी बात करूं M का विपरीत है N का नंबर पीछे से लिखा जाएगा 14, O का विपरीत है L का नंबर पीछे से लिखा जाएगा 12, N का विपरीत M है, M का नंबर पीछे से लिखा जाएगा 13, और R का नंबर पीछे से लिखा जाएगा 18। इसका मतलब फाइनली यदि मैं आंसर देने लगूं तो फाइनली आंसर देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे Z का विपरीत कौन है A, E का विपरीत कौन है V, R का विपरीत कौन है I, O का विपरीत कौन है L। लिख लिए, चारों के विपरीत लिख लिए, इंडियन रेलवे, लव, इवनिंग और A to Z। ये लिखने के बाद इनके जो नंबर्स हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, A का जो नंबर होगा वो आगे से नहीं पीछे से, तो A का नंबर होता है 1, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ 1। V का नंबर क्या होता है 22, पीछे से लिख देता हूँ। I का नंबर होता है 9, और L का नंबर क्या होता है बच्चों 12। तो फाइनली जो इसका आंसर है बच्चों वो क्या हो जाएगा 12 92 21, 129221। बोलो क्लियर? क्या ये दोनों टाइप समझ में आए, अच्छे से समझ में आए? चलिए चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। क्या है 7वां क्वेश्चन, मैं रब कर देता हूं बोर्ड को और फिर बताता हूं आपको अच्छे से कि 7वां क्वेश्चन क्या है। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या बन सकता है और क्या इसमें इनोवेशन हो सकता है। तो मैंने आपसे बोला HIVE, ठीक है,
यहाँ मैंने बोला SIST, ठीक है, और मैंने आपसे पूछ लिया NILE। ध्यान से समझिएगा, मैं इसको किस तरीके से रिलेट करूं, किस तरीके का ये पैटर्न बनाऊं जिससे आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को इस तरीके से रिलेट किया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन, इसका जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई ऐसा भी क्वेश्चन सर आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप प्रिपेयर होके जाइए जिससे आपको दिक्कत ना हो। इस तरीके से दिया, यहाँ पर जो क्वेश्चन है तो 3 4 और यहाँ पर दे दिया मैंने 6, ठीक। और यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ दे दिया मैंने इसको 18, 20 लिख दिया, 8 लिख दिया, उसके बाद 10 लिख दिया यहाँ पर मैंने, फिर 18 और 20 दोबारा से लिख दिया, और 19 और 21 लिख दिया। तो ये क्वेश्चन है, कुछ भी रैंडम कुछ भी दे सकता है यार, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ही ये होता है। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ 4 अक्षर हैं, यहाँ बहुत सारे नंबर है, यहाँ 4 अक्षर हैं, यहाँ बहुत सारे नंबर है, यहाँ 4 अक्षर हैं, यहाँ बहुत सारे नंबर है। इसका मतलब चलो चेक करते हैं, इसका नंबर लिखते हैं 8, 9, 22 और 5, ठीक। इधर भी लिख लेते हैं 19, 9, 19 और 20। अब ध्यान से समझिएगा क्या मैं करवाना चाह रहा हूँ। देखिए 8 की बात करूं, ये जो 8 है, इस 8 को क्या मैं 7 और 9 के बीच में रख सकता हूं क्या, ये बताओ पहले। बिल्कुल सर, 7 8 9। क्या इस 9 को मैं 8 और 10 के बीच में रख सकता हूं? बिल्कुल सर। मेरा कहने का मतलब 8 का जो कोड है वो ये रिलेट करेगा, 9 का जो कोड है वो ये रिलेट करेगा, 22 का जो कोड है 21 और 23 रिलेट करेगा। मतलब 22 को क्या मैं 21 और 23 के बीच में रख सकता हूँ? बिल्कुल। और 5 का जो कोड है वो कौन रिलेट करेगा बच्चों? ये 4 और 6। आपको समझ में आ गई होगी सर ऐसा है, सीधा सीधा मुझे तो इतना समझ में आ गया कि ये जो 8 है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस 8 से एक पहले नंबर और एक बाद में नंबर। 8 से पहले कौन होता है? 7, और 8 के बाद में कौन होता है? 9। तो 7 और 9 79 लिखा हुआ है। इधर 9 से पहले कौन होता है? 8, 9 के बाद में कौन होता है? 10, तो 8 और 10 लिखा हुआ है, सही है। 22 से पहले कौन होता है? 21, और 22 के बाद कौन होता है? तो 21 23, और इस तरीके से। इसका मतलब ये है फाइनली 19 को देख लो, 18 20, 18 20 के बीच में कौन सेट हो सकता है? 19। 8 और 10 के बीच में कौन सेट हो सकता है? 9। 18 20 के बीच में कौन सेट हो सकता है? 19, और 19 और 21 के बीच में कौन सेट हो सकता है? 20। तो इसका मतलब ये है n आएगा 14 पर, i आएगा 9 पर, l आएगा 12 पर, और जो आपका नंबर है ई वो कौन से पर आएगा? 5वें पर। आपको कुछ नहीं करना। 14 से पहले कौन होता है? 14 से पहले कौन होता है? 13, और 14 के बाद में कौन होता है? 15। तो 13 15 किसके आंसर हो गए इसके? मैं वाइट वाले से लिख देता हूँ इसको, जिससे आपको आराम से देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए 13 और 15, 13 और 15 के बीच में आपका 14 सेट हो सकता है। 9 से पहले 8, 9 के बाद में 10, 12 से पहले 11, 12 के बाद 13, 5 से पहले 4, और 5 से बाद में 6। क्या ये आपको समझ में आया? फाइनली आंसर ये होगा इसका। तो जितने भी हम लोग पार्ट्स करते जा रहे हैं, ये सभी पार्ट्स आपस में रिलेट भी करते हैं, ठीक है। तो आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं चलता हूँ अपने 8वें क्वेश्चन पर। 8वां जो भाग है अपना, मैं इसको पूरे को रब कर देता हूँ। 8वां जो भाग है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, तो बिना टाइम ख़राब किए हम लोग इसको पढ़ेंगे, बड़े ही अच्छे से देखेंगे कि यार ऐसा क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट भाग में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है बच्चों, ठीक है। मैंने दिया NILE, यहाँ लिख दिया 1 2 3 4, बोलो क्लियर। फिर मैंने दिया LONS, क्या दिया? LONS, और यहाँ पर लिख दिया 3 5 1 और 6, इस तरीके से लिख दिया, सही है क्या। अब मैं आपसे पूछता हूं यहां से SENO, ये मैं आपसे पूछता हूं। अब एक चीज़ समझिए, यही मैंने लेटर टू लेटर कोडिंग में भी कराया था ऐसा टाइप, और इसमें भी कराया। तो आपको कैसे पता चले कि भाई किस फॉर्मेट? आपने देखा 4 अक्षर हैं सर, 4 कोड हैं, 4 अक्षर हैं, 4 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी 4 अक्षर हैं, 4 नंबर है, इधर भी 4 अक्षर है, तो ऑप्शन में 4 नंबर वाला कोड होगा, ठीक। लेकिन पहचाने कैसे? ना तो ये इनके नंबर्स हैं, ना इनके ये अपोजिट के नंबर्स हैं, ना इनको सिंगल डिजिट बनाने पर, तो सब कुछ फेल हो गया, तभी तो ये आया। तो समझ लीजिए ये जो 2 चीज़ दे रखी हैं,
इनमें कुछ कॉमन है और इन्हीं का कॉमन भाग यहाँ पूछा हुआ, देख लो SENO, SNO और E सब कुछ कॉमन है। बोलो क्लियर। तो चेक कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए, चेक कैसे करेंगे, क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे। इन दोनों में कॉमन देखिए क्या कॉमन है, NILE और LONS में। आप बोलोगे सर NN कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको देखो एक बार। यहाँ N है पहले नंबर पे, तो इसका जो कोड दे रखा है वो पहला दे रखा है, ठीक। इधर N आया तीसरे नंबर पे, तो इसका जो कोड है वो भी पहला दे रखा है। इसका मतलब N चाहे कहीं पर भी आए उसका कोड क्या रहेगा बच्चों, 1 ही रहेगा, ठीक। और चेक करते हैं ILEL, अच्छा LL कॉमन है, तो L कॉमन है, तो L यहाँ पर भी कॉमन है, L यहाँ पर भी कॉमन है, तो L आया तीसरे नंबर पे, तो इसका कोड यहाँ पर इसने तीसरा दे रखा है। इधर L शुरुआत में आया तो इसका कोड भी तीसरा। इसका मतलब क्या है, L कहीं भी आए उसका कोड क्या रहेगा, वही थर्ड नंबर रहेगा। इसका मतलब ये हुआ जो अक्सर लेफ्ट में जहाँ पर बैठा है उसके राइट साइड में उसी पोजिशन पर उसका नंबर भी लिखा हुआ है। बोलो क्लियर। चलिए S का नंबर क्या होगा, S का नंबर होगा 6। बोलो क्लियर। S का नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। मैं वाइट से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो S का जो नंबर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 6। E का नंबर क्या हो जाएगा, E का नंबर है 4। N का नंबर क्या हो जाएगा, N का नंबर हो जाएगा 1 और O का नंबर क्या हो जाएगा 5। क्या ये 6 4 1 5 समझ में आया नहीं आया, ये बताओ पहले तो। क्लियर है। ये जो पार्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आया, क्योंकि ये जो पार्ट इस तरीके से बन जाते हैं क्वेश्चंस बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसमें समझिएगा ध्यान से। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे वीडियो को पूरा पॉज करके आराम से इसको देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा, 9th जो क्वेश्चन होगा वो किस तरीके से होगा समझिए। मैंने आपको दे दिया CAT, अच्छा चलो रिलेट करता हूं मैं आपको। CAT मैंने आपको दे दिया, यहां पर मैंने दिया हुआ था इफ D बराबर 4, इफ D बराबर 4, और आपको मैंने बोल दिया कि भाई कैट बराबर, यदि मैं बात करूं तो 60, D बराबर 4, कैट बराबर 60। समझ में आ रही बात। तो बताइए डॉग बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से बनाने की कोशिश कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 10 भी यहां पर मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 10। तो मैंने बोला कि D बराबर 4 है, CAT बराबर 60 है, तो बताइए डॉग बराबर क्या होगा। तो यदि आप इसको देखते हो इस क्वेश्चन को, तो आपको ऐसा लगेगा सर D बराबर 4, तो आपने D का जो नंबर है वो 4 ही होता है, वो तो सबको पता है। D का नंबर जो होता है वो तो 4 होता है, वो तो सबको पता है। आपने नया क्या किया है, नया किया है ना नीचे इसमें देखो, C का नंबर क्या होता है 3, A का नंबर क्या होता है 1 और T का नंबर क्या होता है 20। क्या इनको जोड़ने पर 60 बनेगा क्या, नहीं। इसका मतलब ऊपर से मुझे ये आइडिया मिला कि D का नंबर 4 है, इसका मतलब जो अक्षर का नंबर जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होता है वही है। बस आपको तो चेक क्या करना है कि D बराबर 4 है, तो बाकी अक्षरों के अंक तो वही रहेंगे। तो 3, 1 और 20 को मैं क्या करूँ कि 60 बन जाए, तो इन तीनों को क्या कर दीजिए आप लोग गुणा। तो 3 गुणा 1 क्या हो गया 3 और 3 गुणा 20 क्या हो गया 60। इधर देखो D का नंबर 4, O का नंबर 15 और G का नंबर क्या आएगा बच्चों 7। तीनों को गुणा कर दीजिए, तो 15 चौका 60 और 60 गुणा 7 यदि मैं करूं तो क्या आएगा बच्चों 420। ये मत सोचना सर इतने क्वेश्चंस क्यों करा रहे हो बच्चों, आप ही लोगों के लिए करा रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों से क्या होता है, इन चीज़ों से आपकी जो सोचने की क्षमता है वो थोड़ी सी इंक्रीज होती है। आपको लगता है हाँ ऐसे क्वेश्चंस भी हमें फंसा सकते हैं एग्जाम में। बोलो क्लियर। बढ़ूँ आगे, चलिए आगे चलता हूं मैं मेरे 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन जो है मेरा वो क्या होगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 जुड़वा भाई हैं, गो को 4 बोला मैंने, सी को मैंने 5 बोला और आपको पूछा कि सम क्या होगा। ठीक, एक क्वेश्चन तो ये है, और इसी का जुड़वा भाई उसको कैसे पीछे छोड़ देंगे। गो को यदि आप बोलते हो 5 और सी को आप यदि बोलते हो 4, तो बताइए सम को क्या बोला जाएगा इस कंडीशन में। समझिएगा ध्यान से। गो को 4 बोला, सी को 5 बोला, 4 5। आप बोलो सर दोनों सेम ही तो है। अरे बच्चों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं और अलग अलग क्वेश्चन है। देखो यहाँ गो को 4 बोला हुआ, वहाँ गो को 5 बोला हुआ है, तो दोनों में एक ही नियम तो नहीं लगेगा। चलो चेक करते हैं कैसे आया। जी का नंबर होता है 7 और ओ का नंबर क्या होता है 15। बोलो क्लियर। यदि इन दोनों नंबर को मैं जोड़ दूं तो 15 और 7 क्या आता है 22।
15 और 7 क्या होता है 22, और 22 को भी दोनों सिंगल डिजिट बना दूं तो 2 और 2 कितना होता है बच्चों 4। समझ में आ रही बात आपको। यदि मैं बात करूं इसके बारे में, एस ये होता है 19, ये होता है 8 और ये होता है 5, सबको जोड़ दो। 19 और 8 27, 19 और जो 8 है आपका हो गया 27, 27 में 5 जोड़ा तो कितना आएगा बच्चों 32, और 32 को यदि आप जोड़ देते तो सिंगल डिजिट बन गया 3 और 2 5। तो इसको बनाने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत। ये 19 है, ये 15 है, ये आपका 13 है और ये आपका 5 है। जल्दी जल्दी कैसे जोड़ेंगे, जोड़ने के तरीके भी होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। 15 में यदि 5 जोड़ोगे तो 20 हो गया, 20 में यदि 19 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, एक इसमें से कर दूं तो 40 और सारा जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा भाई, इन सबको जोड़ दिया गया। इन सबको जोड़ने के बाद जो आपका नंबर आएगा 52। दोबारा से देख लीजिए, 15 और 5 20 था, 20 में आप यदि 19 जोड़ोगे 39, 39 में यदि मैं 1 जोड़ दूं तो 40 और 12 जोड़ा तो 52, 52। 52 को यदि मैं सिंगल डिजिट बना दूं तो 5 और 2 क्या आएगा बच्चों 7। क्या ये समझ में आया। अक्षरों के नंबर लिखने हैं और नंबरों को जोड़ देना है और सिंगल डिजिट बनाते हुए चले जाना जब तक ना आए आंसर। अब चलते हैं इधर, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसका भी अपग्रेड पार्ट है, ये इसका भी अपग्रेड पार्ट है। क्या है इसके अपग्रेड पार्ट में, ध्यान से समझिए। गो बराबर 5, अब जी का नंबर आप 7 लिख चुके हो, वहाँ ओ का नंबर 15 लिख चुके हो, तो यहाँ तो वो भाग आएगा नहीं। क्यों, यदि यहाँ पर भी वही पार्ट आएगा तो फिर चेंज क्या होगा, दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। तो ध्यान से समझ लीजिए, जी की जगह आप नंबर ना लिख के जी का विपरीत लिखिए। जी का विपरीत होता है एच, सॉरी जी का जो विपरीत होता है वो क्या होता है बच्चों टी। तो डी का विपरीत हो गया टी, ओ का विपरीत हो गया बच्चों एल। ठीक, अब बात करते हैं टी का नंबर क्या होता है 20, एल का नंबर 12। मतलब मैंने क्या लिखवाया आपसे, मैंने लिखवाया इनके जो विपरीत है ना उनके नंबर्स। तो जी का विपरीत, जी का अपोजिट टी हुआ और ओ का विपरीत एल हुआ। 20 और 12 को जोड़ा तो कितना आएगा बच्चों 32, और 32 को यदि मैं सिंगल डिजिट बनाऊं तो 3 और 2 क्या होता है बच्चों 5। इसमें इन अक्षरों के नंबर्स लिखे गए और उनको जोड़ के सिंगल डिजिट बनाया। इसमें क्या किया गया, अक्षरों के विपरीतों के नंबर लिखे गए और उनको जोड़कर सिंगल डिजिट बनाया गया। एस का विपरीत क्या होता है एच, एच का क्या होता है एस, और ई का भी होता है बी। तो एच हो गया 8, 19 और ये वी का क्या हो गया 22। तो 22 और 8 जुड़कर 30, और 30 और 19 क्या होता है बच्चों 49, 49। दोनों को जोड़ दो, 4 और 9, 9 और 4 क्या होता है 13, और 13 को भी सिंगल डिजिट बना दिया। मुझे तो फाइनल आंसर यहाँ सिंगल डिजिट ही लिखना है ना, सही है। अब बात करते हैं लास्ट में, एस का विपरीत है एच, ओ का एल, एम का एन और ई का हो गया बच्चों बी। तो एच का नंबर हो गया 8, एल का नंबर 12, ये हो गया 14 और ये हो गया आपका 22। ऐसे ही लिखोगे, इसके अलावा तो और क्या लिखोगे भाई। तो 22 में यदि मैं 8 जोड़ता हूं तो क्या आ जाएगा 30, और 14 और 12 क्या होता है 26, और 30 में यदि मैं 56 जोड़ता हूं, 30 में 26 जोड़ता हूं तो कितना आएगा बच्चों 56, और 56 को जोड़ूं तो 5 और 6 कितना आएगा 11, और 11 को भी जोड़ूं तो 1 और 1 क्या आ जाएगा बच्चों 2। समझ में आ गई बात। तो फाइनल आंसर जो इसका होगा वो कितना हो जाएगा 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। बोलो क्लियर। और चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और क्या है वो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। लास्ट क्वेश्चन तो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, ट्रिकी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है आपके सामने ये। तो जो 12वां क्वेश्चन है मैंने उसमें क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिए। मैंने लिखा हुआ है, आपको कंडीशन की बात करूं यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया है ई बराबर 5। क्या लिखा भाई बच्चों, ई बराबर 5। यहाँ पर लिख दिया मैंने होटल बराबर, और आपसे पूछ लिया लैम्प बराबर क्या होगा। ठीक, अब देखिए ई बराबर तो मैंने क्या लिख दिया 5, और होटल जो है होटल को मैंने लिख दिया आपके बच्चों 12। ठीक है, और आपसे पूछा कि बताओ लैम्प बराबर क्या होगा। तो देखिए चीज़ें रिलेट करना आसान है, रीजनिंग में भी मैथ चलती है, मैथ में भी रीजनिंग चलती है, आपको मालूम होना चाहिए। मैंने बोला ई बराबर 5, जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, क्वेश्चन है आपका 12th 12वां जो क्वेश्चन है वो क्या है कि ई बराबर तो 5 है, होटल बराबर 12 है, तो बताओ लैम्प बराबर क्या होगा। तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि क्लास का लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा अच्छा रखा होगा सर ने। ठीक है,
तो देखिए क्या है इसके अंदर, ई बराबर 5, मैं भी जानता हूं कि ई बराबर 5 ही होता है, ई का जो नंबर होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो 5 होता है, आप जानते हो मैं भी जानता हूं। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ क्लियर करूं कि और भी तो कोई तरीका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर होटल जो है 5 अक्षर दे रखे हैं और यहाँ पर तो 12 ही बता रहा है, तो नंबर तो नहीं लिए गए, कुछ और लिया गया। तो आपने मैथ के अंदर एक टॉपिक पढ़ा होगा एवरेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में औसत, एवरेज या फिर औसत। एवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोल दिया 4 लोग हैं, जैसे बोल दिया मैंने आपको 4 लोग हैं, एक की एज है 10, एक की है 8, एक की है 12 और एक की है आपकी 14। तो बताइए इनकी एवरेज जो आयु है वो कितनी है, औसतन आयु कितनी है। तो आप क्या करते हो, सर जितने लोग हैं, कितने लोग हैं 4, तो इनकी सबकी आयु को क्या कर दो, ऐड कर दो, इनकी सबकी आयु को ऐड कर दो और इसमें भाग कितने का दे दो, इसमें डिवाइड कितने का दे दो, जितने ये लोग हैं। इसका मतलब चारों की आयु को ऐड कर दिया और भाग दे दिया 4 का। समझ में आ रही बात। तो इसका एक जो फॉर्मूला जनरेट हुआ वो क्या हुआ, फॉर्मूला जनरेट हुआ जब भी औसत निकालना होता है, जब भी औसत निकालना होता है तो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, एडिशन ऑफ नंबर्स, ऊपर क्या लिखा जाता है, एडिशन ऑफ नंबर्स, बटे में, ठीक है, बटे में क्या लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है, हिंदी में पहले बता दूं मैं आपको, संख्याओं का योग बटे संख्या। सही है क्या, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। समझ में आ गई बात। और इंग्लिश में क्या बोल देते हैं हम लोग, एडिशन ऑफ नंबर्स बटे में क्या हो जाता है, टोटल नंबर्स। मतलब यदि मैं आपको इसको फॉर्मूले से रिलेट करना चाहूं तो किस तरीके से होगा, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो भाई कुल संख्या कितनी है, ये हो गया कुल संख्या। तो अब आप लोग समझ लीजिए, संख्याओं का योग, जितने भी नंबर्स दे रखे हैं उनको ऐड कर दीजिए और भाग किससे दे दीजिए, डिवाइड किससे कर दीजिए, जितने वो हैं टोटल। अभी 4 लोग थे, उनकी 4 की एज दे रखी तो मैंने 4 लिख दिया, 5 लोग होते तो मैं 5 लिख देता। तो इसमें एवरेज कोई लगाया गया है, तो एवरेज को कैसे लगाया गया, ई बराबर 5 कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से समझिएगा। ई बराबर 5, ई में कितने नंबर्स हैं, ई में कितने नंबर्स हैं, आप बोलोगे सर ई एक अकेला है, ई का नंबर क्या है 5, तो जो संख्या का योग है वो तो 5 मैंने ऊपर लिख दिया, और ई जो है वो अक्षर कितना है, केवल 1 है, तो नीचे लिख दिया 5/1 बच्चों, 5 ही होता है क्या। समझ में आ रही बात। अब बात करते हैं इसकी कि होटल को कैसे लिखा जाए। तो एच का नंबर क्या होता है 8, ओ का नंबर क्या होता है बच्चों 15, ये होता है 20, ये होता है 5 और ये होता है बच्चों 12, यही होता है क्या। तो मैंने क्या करना है, सभी जो ये कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5, इन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। तो 8 + 15 + 20 + 5 + 12, सबको जोड़ दिया और इसमें भाग किसका दे दीजिए, टोटल कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 संख्याओं का मतलब ये जो होटल लिखा हुआ है इसमें कितने अक्षर हैं टोटल, तो ये लिख दिया मैंने। बोलो क्लियर। अब इसको ऐड करके देखते हैं, चलो जल्दी से ऐड करना स्टार्ट करते हैं। 12 और 8 20 हो गया, 20 और 20 40 और 5 मतलब क्या हो गया भाई, मेरा कहने का मतलब है यदि आप इसको जोड़ते हो तो 12 8 20 20 20 40 और 15 5 क्या हो गया 20, मतलब 20 दिया 60। 60 में यदि मैं 5 का भाग दे दूं तो कितना आएगा बच्चों 12 आएगा। क्या ये 12 ही लिखा हुआ था क्या, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, ये 12 लिखा हुआ था। मेरा कहने का मतलब है आपको तरीका समझ में आ गया है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो क्या करना है, औसत निकाल देना है। औसत का मतलब होता है ऊपर तो संख्याएं जितनी दी हुई हैं उनका योग कर दो, उनका एडिशन कर दो और नीचे भाग किससे दे दो, जितने वो हैं वो संख्याएं टोटल 4 हैं 5 हैं। तो होटल में कितने अक्षर थे 5, इसलिए मैंने 5 का भाग दिया। चलिए एल देखते हैं, एल एम 12 1 13 और 2, इन सबको जोड़ दीजिए और भाग किसका लगा दीजिए, कितने अक्षर हैं इसमें टोटल 4 का भाग लगा दिया। देखा 12 और 1 13, 13 और 13 26 और 2 28, 28 बटे में भाग हो गया 4, तो कितना आंसर आएगा भाई फाइनल 7। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना आ गया 7। मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि आज जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड थे, लेटर टू नंबर कोडिंग के ऊपर। बोलो क्लियर। तो लेटर टू नंबर कोडिंग को हम लोगों ने क्वेश्चंस के रूप में इस तरीके से किया। एक एक टाइप को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार रिवाइज कर लोगे जैसे मैंने कराया, उसके बाद आप कर लोगे तो आपको बच्चों दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में और कुछ नई ट्रिक्स के साथ,
कुछ कोडिंग के नए टाइप्स के साथ। जो ये मैंने अभी तक कराया, ये फर्स्ट टाइप हुआ आपका किसका, बेसिक कोडिंग। तो बेसिक कोडिंग जो है वो कोडिंग डिकोडिंग का पहला भाग है, वो मेरा कंप्लीट हो गया। अब जो थर्ड क्लास होगी, अगली जो क्लास होगी बच्चों, उसमें हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड टाइप पढ़ेंगे। बोलो क्लियर, जिसका नाम है, मैं बता देता हूं, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, या फिर कुछ लोग उसको चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं। बोलो क्लियर। तो चलिए, आज का सेशन कैसा रहा, कमेंट बॉक्स खाली है, उसको भर दीजिएगा। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इतने सारे क्वेश्चंस बना रहे हैं, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चंस क्यों बना रहे हैं, जिससे आपको बेसिक से बेसिक नॉलेज हो जाए। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग ये होता है। बोलो क्लियर। तो आपको बोला है, जो जब भी क्लास लास्ट क्लास होती है किसी भी टॉपिक की, वहाँ पर हम आपको फाइनल चीज़ बताते हैं कि भाई हाँ, ये आजकल के ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।